आबादी लोगों की तरफ से हिंदू राष्ट्र की मांग है। मेरा सवाल है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? आज पूरे भारत देश में ग्राम पंचायत के सचिव से लेके पार्लियामेंट के सचिव तक सारे लोग हमारे हिंदू भाई हैं। पूरे भारत के 7,000 से ज़्यादा विधायक, आमदार, लोकसभा के 550 में से 525 सांसद, खासदार, राज्यसभा के बहुत सारे खासदार, ये सारे के सारे हिंदू भाई हैं। आज जुडिशरी में तालुका के अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक सारे हमारे हिंदू भाई हैं। मेडिकल लाइन में डॉक्टर से लेके बड़े बड़े विद्वान लोग सब हमारे हिंदू भाई हैं। साइंटिस्ट लोग हमारे हिंदू भाई हैं। आज ग्राम पंचायत का सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक, पंतप्रधान तक सारे हिंदू भाई हैं। ग्राम पंचायत के मेंबर, पंचायत समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, जिला परिषद के अध्यक्ष, महानगर पालिका के नगर सेवक, नगर पालिका के नगर सेवक, महापौर और जिला परिषद के अध्यक्ष सारे के सारे हिंदू भाई हैं। सरकारी यंत्रणा में लाखों की तादाद में प्रशासन में हमारे हिंदू भाई हैं। फिर ये लोग ये कैसे हिंदू राष्ट्र होना है, ये कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? आज भारत के 29 राज्य के सारे मुख्यमंत्री लोग हिंदू भाई हैं। सारे कैबिनेट, राज्य के सारी कैबिनेट मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री हिंदू भाई हैं। केंद्र की कैबिनेट सरकार में कैबिनेट मंत्री पूरे हमारे हिंदू भाई हैं। भारत देश में IPS, IAS, IRS, IFS सारे के सारे लोग हमारे हिंदू भाई हैं। और फिर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। ये मांग क्यों हो रही है हिंदू राष्ट्र की? ये क्या चाहते हैं? मेरा इनसे पूछना है कि ये मांग क्यों हो रही है, कौन इसके पीछे है, कौन सी ताकत इसके पीछे खड़ी है, कौन लोग इनको उचका रहा है कि तो हिंदू राष्ट्र की मांग करो। हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या होने वाला है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये संघीय लोगों से पूछना चाहता हूँ। आज पूरे भारत में EVM के मुद्दे को लेकर विरोध हो रहा है। आप जनता की सुनकर EVM को क्यों नहीं हटाना चाहते? क्यों नहीं बैलेट पेपर पर आप चुनाव लेना चाहते हो? अभी लोकसभा के चुनाव तो हो चुके हैं, विधानसभा के हो चुके हैं, लेकिन अब होने वाले जो चुनाव है, हमारी ये मांग है, होने वाले जो चुनाव है वो कम से कम वो बैलेट पेपर पर लिया जाए। आज पूरे हिंदुस्तान में EVM मशीन को विरोध हो रहा है लोगों का। कांग्रेस पार्टी ने भी EVM मशीन के ऊपर आवाज़ उठाई है। उन्होंने बताया है कि 48 लाख वोट इसमें कहाँ से आए हैं, बढ़ा दिया गया है। ऐसे बहुत सारे आरोप अलग अलग विपक्ष पार्टियों की तरफ से लग रहे हैं। आप EVM मशीन को कैंसिल करके, EVM मशीन को हटा के क्यों नहीं बैलेट पेपर पर आप चुनाव लेना चाहते हैं? क्यों डरते हो आप? क्यों डर रहे हो आप बैलेट पेपर से? क्या वजह है आप जो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं लेना चाहते हैं? कम से कम आने वाले, आज के बाद कल से होने वाले जो भी चुनाव हो, राज्य के विधानसभा के चुनाव हो, महानगर पालिका के चुनाव हो, जिला परिषद के चुनाव हो, ग्राम पंचायत के चुनाव हो, ये सारे जो भी चुनाव है, हमारी ये मांग है कि कम से कम अभी ये चुनाव बैलेट पेपर पर लिया जाए
बैलेट पेपर पर लिया जाए, ऐसी मांग है। आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पंडित भाई गायकवाड़ नाम के एक बहुत सीनियर पत्रकार है, वो 31 दिन से विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने उपोषण करने के लिए बैठे। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ। आज 1 महीना हो चुका है। 1 महीने से बेमुद्दत साखिली उपोषण जिसको बोलते हैं वो कर रहे हैं, और आज 31वां दिन है। प्रशासन ने इसकी दखल लेना चाहिए। हमको भी मालूम है कि लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा के हो चुके हैं, लेकिन दूसरे कई राज्य के चुनाव होने वाले हैं। दूसरे राज्यों में महानगर पालिका के, हमारे पास भी महानगर पालिका के चुनाव होना है, जिला परिषद के चुनाव होना है, पंचायत समिति के चुनाव होना है, ग्राम पंचायत के चुनाव होना है। इसमें आप ईवीएम हटा के बैलेट पेपर पर चुनाव लो, ये हमारी मांग है। हमारी सरकार से ये डिमांड है कि जब ईवीएम की तकरार है तो सरकार हटाती क्यों नहीं? जब आपके पास कोई खोट नहीं है आपकी ईवीएम मशीन में और इलेक्शन लेने में कोई डाउट नहीं है तो बैलेट पेपर पर क्यों नहीं लिया जाता? जब चोर नहीं है, चोरी नहीं किया है किसी ने, तो ये सूर्य या जयद्रथ बताने में क्या अर्थ है? दूसरी बात, चलो ठीक है, टाइम का पीरियड होता है, बहाना ढूंढती है सरकार। चीफ जस्टिस और सारी पार्टियां ये प्रोटेक्शन क्यों करती है ईवीएम का? उन्होंने खुलकर आना चाहिए, क्योंकि आप जो मत पेटी से बैलेट पेपर से ना, ये लो बैलेट पेपर से। जब आप चोरी नहीं करते हो, आप खुले हैं, ठीक है, मान गए एवरीथिंग इज ओके है, तो फिर आप बैलेट पेपर डिमांड क्यों पूरी क्यों नहीं करते? जब आप खुले तो चाहिए सामने लाने की कोशिश ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, आप बोलते हैं बैलेट पेपर ये मशीन सीधी है, तो उसके बैलेट पेपर क्यों नहीं काउंट होती है? वीवीपैट पूरे के पूरे क्यों नहीं काउंट होते? उसके हर जगह आप आड़ क्यों लेते? 5% काउंट होगा, इतने ही होगा, इतनी फीस भरो, इतना वो करो, ऐसा मत करो। ये चोरी छुपाने के धंधे चोर करता है। हम ऐसे नहीं ऐसे हैं, ऐसे नहीं ऐसे हैं। आपके हाथ में अगर है नहीं, खुली मोटी जनता के सामने दिखाते क्यों नहीं? तो मेरी भी यही डिमांड है कि अगर आप नहीं उससे ले सकते बैलेट पेपर से, तो वीवीपैट का टोटल पर 100% काउंट कीजिए। जब दिखाइए कैंडिडेट्स को पूरे के पूरे टोटल फिलअप करके, इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। जब तक आप छुपाते रहेंगे कोई चीज़ बंद कर करके, तो ये नॉन ट्रांसपेरेंसी में सबको डाउट आते रहेंगे और डिमांड होते रहेंगे कि ये हटाओ। सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने और सबने, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेते हुए इसके अंदर कम से कम वीवीपैट में 100% मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा